समनीत पन्निवाणे मच्छे निशान नाशने अंतिमा पन्नम गांधा दुर्लोक डमाला दुमलकन मास रूपणे दुर्मार्पता दुगम बेता दुगम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान समस्या। ओम श्री हेम श्री महालक्ष्मी नमः श्री हेम श्री महालक्ष्मी नमः श्री ओम श्री गणेश का लक्ष्मी नमः ओम श्री लक्ष्मी चा गणेशभ्याम नमः श्री लक्ष्मी चा गणेशभ्याम नमः ओम शिव गौरीभ्याम नमः पंचमुखी कार्तिकेय देवता नमः ओम ओम राम रामेत रामेत रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम नाने राम रामेत रामेत रमे रामे मनोमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्री राम नाम नाने श्री ओम श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः ओम श्री हनुमते नमः। राम राम जय राजा राम 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 जय सीताराम सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जग पानी राम राम जय सीताराम राम राम जय राजा राम श्याम शरीर सदा सुभाए सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत जिन छाए सिय राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है, उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोते हरति बाल रवि दामन जीते कल किंकिणी कट सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योत को हरे लेती है। कमर से सुंदर किंकनी और कट सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मोतिका चोर चितुले सोहत ब्याह साज सब साजे और आयत और भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी जिनके चुरा लेती है, चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर उपरना का खास सोती पियर उपरना का खास सोती दुई आचरण लगे मनि मोती नयन कमल मने कले कुंडल काना बदन संग सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा का खास होती शोभित है, जिनके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल है। मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर प्रगट मनोहर नासा भाल तिलक रुचिरता निवासा सोवत मोर मनोहर माथे मंगलमय मुक्ता मनि गाथे। सुंदर भौवें और मनोहर नायिका हैं, नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदर घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित्त चोरहि पुर नारी सुर सुंदरी बरहि बिलो की सब तिन तोरहि मणि बसन भूषण बारी आरती करती मंगल गावहि सुर सुमन बरसहि सोत मांगत बंद सुजस सुनावहि। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैयां ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं, मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, सोत मांग तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। को बरहियाने कुंवर कुंवर सुवासन सुख पाई के अति प्रीत लौकिक प्रीति लागी करन मंगल गाय के। लहकार गौर सिखाव राम सीय संसारत कहें रनिवास सुहास बिलास रस बस जन्म को फल सब लहें। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोह पर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी की लव और वर-वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी की सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं।
निज पान मन महु देखियति मूरति स्वरूप निधान की चालति न भुज बल्ली बिलोकन बिरह भय बस जान की कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जान नहीं अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवास ही चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है, पर देखकर जनक जी दर्शन में वियोग होने के भय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासी को लिया चलती हैं। ते समय सुनिए आशीष जहाँ तह नगर नभ आनंद महा चिरुजियहु जोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगेन्द्र सिद्ध मुनीस देव बिलों की प्रभु द्वंद बिहनि चले हरसि बरसि प्रसून निज निज लोक जय जय भनि। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है। महान आनंद छा रहा है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगीराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। सहित बदोटन कुंवर सब तब आए पितुपान शोभा मंगल मोद भरे उमग्यो जनु जनुमान। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य जेव नार भई बहु भांति पठे जनक बुलाई बनाती परत पावड़े बसन अनुपा सुतन समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोइयां बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्तुओं के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जोग पीढ़न बैठारे धोए जनक अवधिपति चरना शील स्नेह जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया तथा जनक जी ने अवध पर दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुर राम पद पंकज धोए जे हर हृदय कमल महु गोए तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सब है नप देने बोली सुपकारी सब लेने सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुर बिसरपि सुंदर स्वाद पुनीत छन महु सबके परस गए चतुर सुमार विनीत। चतुर और विनोद रसोइयां सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए हैं। पंच कवल कर जे मन लागे गारी गान सुने अति अनुरागे भांति अनेक परे पकवाने सुधा सरिस नहीं जाए बखाने। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाए स्वाहा अपनाए स्वाहा व्यनाए स्वाहा उदनाए स्वाहा और समनाए स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनाकर वे अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परसन लगे सुवार सुजाना व्यंजन विविध नाम को जाना चार भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चोस ले